उन्हीं ऋषियों में एक ऋषि थे याज्ञवल्क्य ऋषि। वह याज्ञवल्क्य ऋषि जब 1 महीना बीत गया, माघ का महीना, तब अपने आश्रम को लौटने लगे, जाने लगे। तब भरद्वाज जी क्या किए, उनके चरणों को पकड़ करके उनको रोक लिए। बोले कि हे मुनि, हे ऋषिवर, अभी आपको जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको हमारे प्रश्नों का उत्तर देना है। अब आप बताइए, 1 महीने से याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम पर थे, तो उन 1 महीने में भरद्वाज जी ने कोई प्रश्न नहीं किया। जब 1 महीना बीत गया माघ का और अपने आश्रम को जाने लगे, तब भरद्वाज जी कह रहे हैं कि अभी आप रुकिए, हमें आपसे कुछ प्रश्न करना है। ऐसा क्यों? उस 1 महीने के बीच में भी तो प्रश्न कर सकते थे। तो इसका उत्तर यह है कि भरद्वाज जी विचार किए कि इस 1 महीने में याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं भगवान की पूजा साधना में लगे हुए हैं। वह किसी न किसी नियम से बंधे हुए हैं। माघ भर वह किसी न किसी नियम से बंधे हुए हैं कि त्रिवेणी में स्नान करना है, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान का दर्शन स्पर्श करना है, शास्त्रों को पढ़ना है। तो कुछ न कुछ नियम से बंधे हुए हैं 1 महीने में। और यदि इस बीच में हम उनसे कुछ प्रश्न करेंगे तो उनके उस साधना में विक्षेप होगा, और यदि साधना में विक्षेप होगा तो उसका हमें दोष लगेगा। क्योंकि हमें अपने किसी भी कार्य से, किसी भी संत, किसी भी महापुरुष के साधना में विक्षेप नहीं करना चाहिए। इसीलिए भरद्वाज जी ने उस 1 महीने के बीच में प्रश्न नहीं किया। जब 1 महीना बीत गया, याज्ञवल्क्य ऋषि का जो नियम था, जो साधना था, वह जब बीत गया और अपने आश्रम को जाने लगे, तब भरद्वाज जी विचार किए कि अब अच्छा अवसर है, अब उन्हें कुछ दिन तक रोक लें और उनसे कुछ प्रश्न किया जाए भगवान के विषय में। भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि से